सर सदर हॉस्पिटल है, जो बीमार स्टूडेंट्स हैं आईसीयू में, उनको देखा आपने, उनको सबसे पहले क्या पता चला आपको यहाँ? नहीं, देखिए, हमारे बच्चे बच्चियों को जिस बेरहमी से पीटा गया, जैसे बताया गया, शाम में विधानसभा के गेट के बाहर शिवम सिंह एडमिट है, पूरा चारों तरफ से पुलिस घेर के, हमें लगता है कि अंग्रेज शासन में भी इस तरह की आंदोलनकारी की पिटाई नहीं की गई जिस तरह हमारे बच्चे बच्चियों को घेर के पुलिस चारों तरफ से उसकी पिटाई की गई। निश्चित रूप से इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी, जिसके समर्थन से सरकार चल रही है, अविलंब ये लाठीचार्ज का उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी जो भी पदाधिकारी है वो दंडित हो। और माननीय राहुल गांधी एक तरफ दिल्ली में छात्र के नाम पर छाती पीट रहे हैं, वहीं झारखंड में हमारे बच्चे बच्चियां 20 दिन से अमर अनशन में धरना में बैठे हुए हैं, तो खाली ट्वीट करके आंख में चौनी का खेल कर रहे हैं, जबकि उनके समर्थन से सरकार चल रही है। 4 मंत्री इस मंत्रिमंडल में है और आज बहुत दुखद बात है कि 4 मंत्री आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस के द्वारा जो बच्चों पर ज्यादती हुई है उस घटना की निंदा करने के बजाय उसको वाजिब ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं अपने पुलिस के जवान। हमारे बच्चे को पीटा जा रहा और मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रीगण तारीफ कर रहे हैं। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि अविलंब उनके जो चारों मंत्री हैं, ये मंत्री अपने सुरक्षा के लेकर डीजीपी से बात करते हैं, पत्र लिखते हैं, मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो इतने दिन से धरना पे बैठे हुए हैं, लाठीचार्ज हुआ, उनके लिए पत्र नहीं लिखते हैं। इसलिए मांग है झारखंड की जनता का, चारों मंत्री अविलंब त्यागपत्र दे और थोड़ी भी झारखंड के बच्चे बच्चियों का दर्द राहुल गांधी के पास है। आज झारखंड की जनता राहुल गांधी से पूछना चाहती है, क्या झारखंड के बच्चे बच्चियां देश के बच्चे बच्चियां नहीं हैं? ये 6 साल के अंदर परीक्षा उत्पात में हमारे 19 बच्चे सरकार की लापरवाही के कारण कड़ी धूप में उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। क्या उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन जो चारों मंत्री की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने बाहर के राज्यों से गाड़ी भर भर के लोगों को बुलाया और साजिश के तहत हंगामा करवाया और सरकार सबको चिन्हित कर रही है, उस पर कार्रवाई करेगी। जो भी असामाजिक तत्व को आप चिन्हित करिए, कार्रवाई करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो छात्रों निर्दोष, ये सब असामाजिक तत्व है जो हॉस्पिटल में है, ये असामाजिक तत्व है। ये जो 4 हमारे क्या बेटी है, परवीन हबीबा का नाम, हबीबा खातून बोकारो की है, ये 4 बच्चे बच्ची जो हॉस्पिटल में है, हमारे देवेंद्र महतो जी जो उसको पुलिस करके लेके वहाँ लेके गया था, वहाँ आंदोलन में उस पर लाठीचार्ज की गई। इतनी अमानवीय। इसलिए राहुल गांधी जी, आप जो छात्रों की भावनाओं को उभार कर देश में अराजकता लाना चाहते हैं, क्या आपको भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड में जो हमारे बच्चे बच्चियां की जो मांग है, आप एक तरफ कहते हैं कि मांग सही है, तो उनकी मांग को आप सरकार में आप हैं तो आप मनवाइए उसको। एक तरफ आप बोलते हैं जो पुलिस पर लाठीचार्ज हुआ, दमनात्मक कार्रवाई हुई है, उसी पार्टी का एक मंत्री बोलता है कि वाजिब हुआ। तो राहुल गांधी जी माफी मांगे झारखंड के बच्चे बच्चियों के साथ। एक मंत्री तो कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। पूरा आप लोग टीवी में दिखाया है, यूट्यूबर टीवी पूरा देखा लाठीचार्ज कर देते हुए। किसी के बोल देने से लाठीचार्ज नहीं हुआ ना, सारी दुनिया देखा। लाठीचार्ज हुआ, अश्रु गैस चला, पानी का बौछार चला, दुनिया देखा।
सर सीबीआई से क्यों भाग रही है जब सारे कहते हैं कि हम 98% डिमांड मांगते हैं लेकिन सीबीआई नहीं दे पाती? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, जेपीसीसी से ज़्यादा घोटाला जेसीसीएल सीजीएल में हुआ। आपको याद होगा इन 6 वर्ष के अंदर जेसीसी का चेयरमैन था पूर्व डीजीपी, उस समय भी नियुक्ति में अनियमितता हुई, एसआईटी बना, तुरंत ही वो रिजाइन दे दिया। अभी भी जेसीसीएल जो परिवार में ही चल रहा। दूसरा, ये जो आपके अभी जेपीसी के जो ख्यांगते थे साहब हैं, ये राज्य सरकार, हेमंत सरकार सब कमज़ोर अधिकारी को ऐसे ऐसे पद में नियुक्त किए। और मेरा दावा, अगर सीबीआई से जांच इसीलिए छात्र मांग कर रहे हैं कि इसमें बड़े बड़े नेता, सीएम ऑफिस से लिस्ट गया, नौकरशाह की तरफ से लिस्ट गया कि इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी जो क्या तिवारी पकड़ाया है, अभय तिवारी, जो टीडीपीएल को उत्तर सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया था, जेसीसीएल भी ब्लैक लिस्ट किया था, उसको जेपीसी पीटी एग्जाम में किसने बहाल किया? सदन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि टीडीपीएल का लखनऊ का है, तो अपने को बचाने, अपने आंखों को बचाने के लिए आप जातिगत का संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। अभय तिवारी अपने तो नौकरी लिए, अपने परिवार का 12 लोग को नौकरी दिए। और आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ा, जेपीसी में जितने मेंबर थे, सत्तारूढ़ दल के एक महासचिव की धर्मपत्नी है उसमें मेंबर है। और अभय तिवारी ने मीडिया में दिया कि जितने मेंबर थे सबकी संलिप्तता है। इसीलिए छात्र हमारा मांग कर रहा कि पूरे मामले का सीआईडी नहीं, सीबीआई से। और सीआईडी का ये जो आखिर में आप और एक चर्चा, आप लोग रिसर्च नहीं करते हैं। सीआईडी के अधिकारी एक दिन पहले मीडिया को फीड कर देते हैं सूत्रों के अनुसार से, और दूसरा दिन उस पर कार्रवाई होती है। तो ये जो षड्यंत्र चल रहा, क्योंकि ये पूरा सीएमओ से फंसा हुआ। हमारे त्रिपाठी को हम लोग जेसीसी का चेयरमैन बनाए थे जाते जाते 2019 में। उसको सीएमओ पे के सिपाकाल ने कहा कि आप रिजाइन दे दो। उन्होंने कहा हम रिजाइन नहीं देंगे, हमारा कार्यकाल समाप्त होगा तब रिजाइन देंगे। तो ऐसी ऐसी हरकतें इस सरकार के द्वारा हुई है। इसलिए सरकार पर विश्वास, न सिर्फ छात्र, झारखंड की जनता से विश्वास इस सरकार की उठ गई है। इसीलिए झारखंड की जनता, झारखंड के छात्र, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करूंगा, झारखंड के हित में, राज्य के छात्रों के भविष्य के हित में आप अविलंब जो हमारे छात्रों का मांग है, सीबीआई को पूरे मामला, चाहे जेपीसी P2 हो, चाहे जेसीसीएल हो, और रिफॉर्म्स करे, ऐसी नियम, ऐसी आपके प्रावधान करे ताकि कोई परीक्षा में अनियमितता ना हो। हमने भी सरकार चलाई है 5 साल, 1,30,000 से ज़्यादा हमने सरकारी नौकरी दी है। 52,000 टीचर की, कोई भी टीचर स्कूल में जाके पूछ सकते हैं। 2600 दरोगा, जिसमें 336 दरोगा आदिवासी, कोई भी थाने में जाकर 2018 बैच के दरोगा उसे पूछ लीजिए, बिना पैसे बिना पैरवी का। वन रक्षी, महिला बटालियन, 8,000 पुलिस, डॉक्टर, नर्स, इसी से पूछ लीजिए। 5 साल हमने बेदाग सरकार चलाई, और नियुक्ति में भी बेदाग नियुक्ति हमने हमारी सरकार ने की। छठी जेपीसी में भी 2016 में हमने पीटी का एग्ज़ाम किया था। फिर छात्रों ने कहा, कुछ हमसे मिला, मनोज यादव और छात्र का प्रतिनिधि ने मिला कि उसमें कुछ संशोधन है, तो हमने 2017 में संशोधन किया। फिर 2018 में एग्ज़ाम लिया। फिर यही माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और कुछ छात्रों को भड़का कर मामले को कोर्ट ले गया। 2019 में हमारी सरकार चली गई। उस समय भी विधानसभा के अंदर ये बोलते हैं राजनीति करता बीजेपी। उस समय कौन राजनीति कर रहा था? विधानसभा चलने नहीं दिया था। छठी जेपीसी को बाधक बनाया, और उन्होंने उस समय वादा किया था, आप मीडिया पर निकाल के देख लो अपना पुराना ट्विटर,
कि हम युवाओं की सरकार नारा लगाया था पूरे राज्य में घूम घूम के, हम छठी जेपीसी को रद्द करेंगे, लेकिन छठी जेपीसी को रद्द नहीं किया। 2020 में छठी जेपीसी जो मेरे द्वारा परीक्षा था और उसमें कोई पेपर लीक का मामला नहीं था, उसमें हिंदी और इंग्लिश का 50-50 क्वालिफाइंग मार्क को लेकर छात्रों में विवाद था, कोई पेपर लीक नहीं था। चुनौती मेरा सरकार को ये भी चुनौती है कि सब अधिकारी काम कर रहे, कितने 5 साल में हमारी नियुक्ति हुई, और ओपन चैलेंज है मुख्यमंत्री और पूरे सरकार को, कांग्रेस जवाब को, इसी मैदान में आओ, डिबेट करो सरकार के साथ, हमारे साथ।